जय हिंद बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 में दो ठो क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक निकाल कर चेक कर सकते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों में हमें पूछ रहे हैं कि दोनों में बोल रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि क्या है, दिखाना है कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, जैसे पहला हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला हम देख लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में दूसरा भी देख लेंगे। ठीक, ये देखिए 9 का जो पहला है वो बोल रहा है कि आर इक्वल टू ए माइनस बी। ए में से बी यदि हम घटाएंगे, ए में से यदि बी को घटाकर हम मोड करेंगे तो ये जो मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ठीक, 4 का गुणज है। एक कोई सेट दे दिया है, उसका कंडीशन दिया है कि x का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से 12 के बीच में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं। पहले रिलेशन जो है वो देखते हैं। रिलेशन हमारा कह रहा है कि आर जो होना चाहिए, ए में से यदि हम बी को घटा देंगे, ए में से बी यानी पहले वाले में से दूसरे को घटाकर मोड यदि करेंगे तो हमारा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, बस यही कह रहा है। तो केस फर्स्ट में हम क्या देखते थे, केस फर्स्ट में हम ये नहीं देखते थे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन करना पड़ता है। ए में से बी यानी ये भी जो होगा, पहला वाला भी सेम होगा, दूसरे वाला भी सेम होगा। यानी हम ए में से ए घटा देंगे और इसका मोड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। कोई शक है, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 0 आएगा तो हम 0 को हम ये नहीं कर सकते 0 इंटू 4। 0 4 का मल्टीपल नहीं होता। 0 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, 0। कोई दिक्कत इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। 0 इंटू 4 करेंगे तो कोई अंतर नहीं है। यानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। देख लिया ना कितना आसानी से समझ में आ गया। ई में से स्वयं का रिलेशन, ए में से घटा दिए, मोड कर दिए, कितना आ गया 0। 0 इंटू 4 करेंगे कोई अंतर नहीं, 0। यानी 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है, यानी 0 हमारा क्या होगा, आर में आ जाएगा। जब आर में आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, केस 2 हम देखेंगे। अब केस सेकंड में यदि हम देखेंगे तो केस सेकंड में हमारा जो है वो देखते हैं ए के रिलेशन बी से। यानी हम बोल रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मतलब कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए 4 के। ए माइनस बी क्या हो गया, 4 के। 4 का क्या है, मल्टीपल है। अब ए माइनस बी हम देखिए, ए में से बी, इसमें से हम यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए आएगा। माइनस से मोड हटा, मोड है तब माइनस जो है प्लस में हो जाता है, मोड से बाहर आएगा तो माइनस प्लस कर देगा। मोड तो प्लस कर दिया, यानी बी माइनस ए हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 4 के रहेगा। तो हमारा मोड ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 के। अब देखिए यही तो कंडीशन भी यही कहता है कि ए माइनस बी 4 के 4 का गुणज है। ठीक, तो बी माइनस ए भी किसका गुणज होना चाहिए, 4 का। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी माइनस ए भी जो है वो क्या है, 4 का गुणज है। क्योंकि ए माइनस बी 4 का गुणज, तो बी माइनस ए भी यदि 4 का गुणज हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का पहले से, तो इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे हो गया ना, दोनों तरफ से हो गया, दोनों 4 का गुणज हो गया। तो हमारे क्या हो गया, आर इज, यहां से हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। यहां से हमारा को सिमेट्रिक बोल दिए। और केस थर्ड हम देखते हैं। केस थर्ड जो हमारा होता है वो केस थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए। केस थर्ड में हमें जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि ये माइनस बी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज है। ठीक, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हम ले लिए 4 के, 4 का गुणज है। ठीक, और एक ले लेते हैं b माइनस सी इज इक्वल टू 4 के। ये तो 2 लेना था। अब हमें सिद्ध क्या करना था, इसमें कि a माइनस सी इज इक्वल टू यदि 4 के हम दिखा दिए, a माइनस सी इज इक्वल टू हम 4 के दिखा दिए तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का हल भी हो जाएगा। लेकिन हमें ये क्या करना है, a माइनस सी हमें बराबर 4 के दिखाना है। तो हम देखिए ये जो है a माइनस सी इसे देखा रहा है ना 4 के,
ए माइनस सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी, मान लीजिए हम ए को ए रखने देंगे, माइनस का बी प्लस का बी माइनस का सी, ऐसे लिख सकते हैं। ए माइनस सी को बी से बी जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस सी बचा। ठीक, अब ऊपर देखते हैं, बी से बी कट जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से तो क्या बचा, ए माइनस सी बचा। अब मोड ऑफ ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब मोड में जब मोड के अंदर प्लस आता है तो मोड को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी हम इसे ए माइनस बी प्लस मोड ऑफ बी माइनस सी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो है ए माइनस बी कितना है, 4k के बराबर है। मान लीजिए k1 है, ये k2 कर दीजिए अलग अलग देखने के लिए, 4k1 के बराबर है। b माइनस सी क्या है, 4k2 के बराबर है। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू हमारे ये क्या है, ये किसके बराबर है, a माइनस सी, मोड ऑफ a माइनस सी के बराबर है। तो ये a माइनस सी के बराबर, ये k1 प्लस k2 कुछ भी हो, ये 4 क्या है, यानी 4 का, ये k1 प्लस k2 4 का क्या हो गया, गुणज हो गया, यानी ये माइनस सी भी हमारा 4 का क्या हो गया, गुणज हो गया। हमें यही मल्टीपल हो गया, मल्टीपल ही हमें दिखाना था कि ये माइनस सी 4 का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आरिज जो दिखाना था वही आ गया, माइनस सी 4 का 4 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, k प्लस 1 इंटू 4, 4 का ये मल्टीपल हो गया माइनस सी भी। तो आज हमारा टेंजेटिव हो गया। अब यहाँ से हमारा आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो आरिज इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए 9 का ही क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आ गए। पूरा क्वेश्चन वही है, सब केवल ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देकर और ये जो हमारा रिलेशन है वो चेंज हो गया। इस रिलेशन में बोल रहा है कि आर जो है, आर के अंदर ए कॉमा बी कब आएगा, जब ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। तो हम केस फर्स्ट पहले देखते थे, केस फर्स्ट इसमें भी देखेंगे। केस फर्स्ट ले लीजिए। केस फर्स्ट में हमें क्या देखते थे कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन, यानी ए इक्वल टू ए। क्या ये गलत बात है? ए इक्वल टू ए नहीं होता है, कोई भी संख्या स्वयं के तो बराबर ही होता है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि सही है। तो आर इज क्या बोल देंगे यहाँ से, रिफ्लेक्सिव। क्लियर दिखाई दे रहा है, ए इज इक्वल टू ए होगा ही। अब केस 2, ये तो सिंपल बात है। केस 2 हम देखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। जब ए इज इक्वल टू बी बोल रहा है, तो बी इज इक्वल टू ए कोई रोक सकता है? जब एक चीज दूसरे के बराबर है तो दूसरा इसके बराबर है। आपकी मान लीजिए आप आपकी उम्र किसी की उम्र के बराबर है तो उसका उम्र आपकी उम्र के बराबर होगा। उसी तरह से ए यदि बी के बराबर है तो बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, कुछ भी हो। तो यहां से हमारा आर हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। यहां से आर हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखिए केस थर्ड जो कह रहे हैं, केस थर्ड, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ए इज इक्वल टू सी, कोई शक है? ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। मान लीजिए यदि हम 3 मार्कर ले लिए, चलिए देखिए ये तीनों मार्कर ब्लैक है। और देखिए ये मार्कर में जितना इंक है उतना इसमें भी इंक है, उतना इसमें भी इंक है, तीनों में सेम इंक। इसमें जितना इंक है उतना इसमें है, इसमें जितना इंक है उतना इसमें है। तो क्लियर सा बात है, जितना इसमें है उतना इसमें होगा। मुझे लग रहा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक का चीज दूसरे के बराबर है, दूसरे का किसी तीसरे के बराबर है, तो पहले का भी उसके बराबर होगा ना, या फिर उसका तीसरे का पहले के बराबर होगा। ये कौन से, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा ही, कोई शक है नहीं। यहाँ से तो हमें डायरेक्ट हो गया आर इज। हम पहले भी आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा रहेंगे तब भी हम आपको बताए थे कि यदि इक्वल कहीं पर दिखाई दे तो ये मान लीजिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले इंट्रोडक्शन देख कर आइए, उसके बाद इसे देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ से हमारा आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव करना था ना, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक,
R is reflexive, symmetric and transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive relation. So R is reflexive, symmetric and transitive relation. इसलिए R is an equivalence relation. इसलिए हमारा R क्या हो गया? इक्विवेलेंस है। इस तरह से लिख दीजिएगा, इतना पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, देखिए हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। बोल रहा है गिव एन एग्जांपल फॉर ए रिलेशन विच इज, एक एग्जांपल देने के बोल रहे हैं। जो रिलेशन जो है वो क्या है पहले वो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले हम एक एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद हम उसमें से छाट कर ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं ए बी, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो मानना है वो मान ले सकते हैं आप। एक रो से हम निकालेंगे ए बी सी, मान लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। एक रो से हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी एंड देन सी सी। ये हमारा आ जाएगा एक रो से। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक नंबर है 10 का 1, वो क्या बोल रहा है, 10 का 1 बोल रहा है कि उसका एग्जांपल दीजिए जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। वैसे एक रिलेशन दीजिए तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी बी ए। अब देखिए तो देखकर बताइए R1 क्या है, सिमेट्रिक है, पहले का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का पहले से, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ए कहीं दिखाई दे रहा है, बी कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ट्रांजिटिव पहले का दूसरे के पहले से, दूसरे का तीसरे से, तो तीसरे का वो तो है ही नहीं, तो वो तो साफा नहीं होता। तो यहां से हम कह सकते हैं आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ओनली। इस रिलेशन में यार क्या है, केवल सिमेट्रिक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल आर इज सिमेट्रिक का। ठीक, और दूसरा बोल रहा है कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो वैसा रिलेशन लेते हैं R2 को रिलेशन लेना इसी के अंदर से है, A1 भी है BA भी है, इसी के अंदर से लेना है, लेकिन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव केवल होना चाहिए, यानी संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य तथा समित नहीं होना चाहिए। तो ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी ले लिए। ठीक, अब देखिए ले लीजिए ए बी ले लिए, BC ले लिए, BC ले लिए, AC ले लिए। और देखिए ए बी ए तो पहले नहीं दिखाई दे रहा है, BB CC दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ हमारा, रिफ्लेक्सिव चाहिए भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए। तो ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है, तो BA दिखाई नहीं दे रहा है, BA दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो यहाँ से सिमेट्रिक भी कट गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं हम, AB है, BC है, तो AC होना चाहिए, AB फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R2 is only transitive, not symmetric and reflexive. Copy transitive but neither reflexive or reflexive nor symmetric. ठीक, not symmetric, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे इसी का 10 का थर्ड में बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजेक्टिव। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत वाला बोल गया, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए सिमेट्रिक भी, लेकिन ट्रांजेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, R3 लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम ले लिए 1,1, ठीक, 1,1 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें सिमेट्रिक भी चाहिए, सिमेट्रिक के लिए यही ले लेते हैं A, B, B, A, लेकिन ट्रांजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए सॉरी A, A लेना है। अब देखिए ये हम लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1,1 रिफ्लेक्सिव हो गया। AB बिलोंग्स टू AB है, BA है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखिए AB है, BA है, AA भी है, तो ये ट्रांजेक्टिव हो जाते, इससे हम नहीं ले सकते। ये ऐसे गलती कभी मत कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए हम A ले लिए, और मान लीजिए हम BC ले लेते हैं, BC, तो C भी हमारा हो जाएगा। BC भी है इसमें, BC है और C भी है। तब देखिए A के कारण A बिलोंग्स टू R, तो इस तरह से R3, तो इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। BC बिलोंग्स टू R3, तो C भी बिलोंग्स टू R3, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन BC बिलोंग्स टू R3, C भी बिलोंग्स टू R3, लेकिन B भी है इसमें, B भी नहीं ना है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ट्रांजेक्टिव नहीं होता। R2 R3 is never ट्रांजेक्टिव। R3 कभी ट्रांजेक्टिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकता है इस रिलेशन के आधार से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजेक्टिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, R4 5 सोचने का भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम ले लिए, मान लीजिए B भी ले लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक, BA ले लिए, BC ले लिए, और हम क्या ले सकते हैं, BC ले लिए, और हम क्या ले सकते हैं, BB, BC, BC, BB हो गया, BC हो गया, फिर से हमारे BC, यहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो आप देखिए, अब तीन गो रिलेशन खोजिएगा। तो देखिए BB इस कारण से रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, देखिए BB बिलोंग्स टू R3 R4, इस तरह से रिफ्लेक्सिव हो गया इस कारण से। अब देखिए BB बिलोंग्स टू R4, BC बिलोंग्स टू R4। तो हमारा जो नेक्स्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका अंतिम, इसका पहला और इसका अंतिम, यानी BC बिलोंग्स टू R4। यानी ना ट्रांजेक्टिव के लिए, ट्रांजेक्टिव ये नहीं कहता है कि इसका पहला और इसका अंतिम, यानी B और इसका C, यानी BC बिलोंग्स टू R3, तो BC पहले से दिया हुआ है, BC R3 में नहीं, R4 में नहीं है ना। अब हम सेट जब पढ़ाए हैं उस समय बताए होंगे कि आपका जो ये जो होता है सेट के अंदर एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम BC 2 बार नहीं लिखे। इस तरह उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। यहां से हमारा R क्या हो गया, R4 is never सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा R4, ये भी लेकर देखते हैं, AB BA, AB BA, AC और BC, AC और BC। अब देखिए AB से यदि हम लेंगे AB, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब से देखें, ये लेकर AB BA AC और BC लेकर देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए AB से यदि हम देखेंगे, AB से हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्टिव, यानी AA BB ये नहीं होना चाहिए, बिलोंग्स टू R5 ये नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए AB BA इस तरह से क्या हो गया,
ए बी बी इस तरह से क्या हो गया ये बताइए, ए बी बी सिमेट्रिक हो गया, ए बी उल्टा हो गया रिलेशन, ठीक। अब देखिए ए सी ए बी बी ए, अब देखिए ए सी ए बी बी ए बी सी तो ए सी। अच्छा यहां से देखिए बी ए बी सी तो ए सी, यानी ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये पहला और तीसरा, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा R5 ट्रांजिटिव हो गया, यानी R5 इज नेवर रिफ्लेक्सिव। R5 क्या हो गया हमारा कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। इस तरह R5 हमारा क्या हो गया, R5 हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। ये अपने मन से आप लिख सकते हैं कुछ भी, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या इसके अंदर आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने मन से बैठा कर लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे मैं लिख दिया हूँ, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं, मैथ रटने वाली चीज नहीं है। इस तरह से मैं क्वेश्चन 9 और 10 खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन 11 हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।